तो बंगाली बरादरी जिसने पाकिस्तान बनाने में अक्सरियत बंगाली का किरदार है। ये फ़कत सिर्फ बलोच, सिंधी, पठान और पंजाबियों का मुल्क नहीं है, ये बंगालियों का भी मुल्क है। इसमें सबसे ज़्यादा बंगाली बरादरी की कुर्बानी है। तो ये कहते हैं भाई आप जो ना गार्मी देखिए, पाकिस्तानी नहीं बंगाली है, ठीक है ना। लेकिन तो लोग को ये नहीं पता बंगाली जो है यहाँ कितना साल से है, बोल के पाकिस्तान जो बना बंगालियों का मदद से बना, पाकिस्तान बोल के बंगालियों ने बनाया। और हम तो ये कहेंगे ना मुस्लिम लीग कहाँ बना, बंगालियों ने बनाया। पाकिस्तान में बंगालियों की एक बड़ी तादाद रहती है और एक अंदाजे के मुताबिक उसकी तादाद 30 लाख के करीब है। ज़्यादातर बंगाली पाकिस्तान में के शहर कराची में रहते हैं और कराची में भी फैले हुए हैं मुख्तलिफ जगहों पर। और इनमें से एक मकाम का नाम औरंगी टाउन, और औरंगी टाउन में भी सेक्टर नंबर 12 में एक बंगाली कॉलोनी है। ঢাকা শহর আইসা আমার রাস্তায় পুরাইছে, লাল লাল বাতি দেখা এমন জ্বলাইছে, ও সখীরে পায় করি তো নিব আনা আনা, তোমার বেলা লিবর সখী তোমার কানে সোনার সখী, আমি প্রেমের ঘাটের মাঝি তোমার কাছে টাকা লিব না। औरंगी टाउन सेक्टर 12 में बंगालियों की एक बस्ती है और वहाँ पर आज हमारी मुलाकात वहाँ के रहने वाले कुछ लोगों से हुई। लोग यहाँ पर बहुत सारे ये भी बात करते हैं कि बांग्लादेश बन गया, तो बांग्लादेश तो हम लोग ने नहीं बनाया, हमारा कोई मुतालबा नहीं था। अगर देखा जाए जिनको बांग्लादेश जाना था वो बांग्लादेश जा चुके। हम पाकिस्तानी है, लिहाजा पाकिस्तानी होने के नाते हमारा जो भी हक है, हम कराची में रहते हैं और कराची पूरी पाकिस्तान को चलाता है, जो कि 80% टैक्स देता है। मगर कराची में हम बसते हैं, मगर दूसरी कम्युनिटी को जो ना हर चीज़ से नवाजा जाता है और बंगाली बरादरी को नज़रअंदाज किया जाता है। तो लिहाजा मेहरबानी करके बंगाली बरादरी भी यहाँ के टैक्स होल्डरों में शुमार होती है, वो भी टैक्स देता है, तो लिहाजा उनकी आबादियों के अंदर तरक्याती काम होना चाहिए। बहुत बड़ा मसला जो इनका आता है वो NIC का आता है। बंगालियों ने कायदे आज़म के साथ मिल के जंग लड़ा और ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पे पाकिस्तान आए। बंगालियों को बंगाली बोला जाता है, जबकि वो बंगाली महाजरीन है। जितना महाजिरों का हक इस कराची के अंदर है, इतना ही बंगालियों का भी हक है। पाकिस्तान बंगालियों, पंजाबियों, पठानों और हिंदुस्तान में रहने वाले लोगों ने मिलकर बनाया था। पाकिस्तान बनने की जो बुनियाद थी वो ढाका के शहर में मुस्लिम लीग कायम करके हुई थी। पाकिस्तान 2 हिस्सों में बना था, मशरक़ी और मगरबी। बाद में 1971 में पाकिस्तान अलग हुआ और वहाँ पर बांग्लादेश के नाम से एक दूसरा मुल्क अपना वजूद रखता है। उनकी ज़बान बंगाली है, लेकिन यहाँ पर मगरबी पाकिस्तान में भी बंगाली शुरू से थे। पाकिस्तान में बंगाली होने का मतलब ये है कि आपको इस नज़र से देखा जाए कि आप एक गैर मुल्की हैं और बांग्लादेश से आए हैं, जबकि हकीकत में ये नहीं है। हकीकत इसके बरक्स है। और हमारी जो है इलाका यह ख़ास तौर पे बंगाली इलाका है, और बंगाली इलाके में जो है तासुद ये है कि भाई ये बंगाली है, इसका कोई भी नहीं सुनता। और ये सुनने के लिए जो है ना अगर किसी का पास जा भी तो वो इनकार कर देता, भाई हम तुम्हारा कुछ नहीं कर सकता। तो इसी वजह से मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि हम भी पाकिस्तान में रहता है और हम भी पाकिस्तानी हैं, और पाकिस्तान में रह के हमारा नेशनलिटी से ले के हम हर चीज़ का हकदार है। 115 इलाके में बंगाली रहते हैं और 30 लाख की इनकी आबादी है। तो कई इलाके ऐसे हैं जहाँ पे स्कूलें नहीं हैं बंगालियों के, और स्कूल है तो फिर अस्पताल नहीं है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो बंगालियों के इलाकों में नहीं दी जाती हैं। यहाँ पैदा यही हुए, 32 साल उम्र है, पैदा यही हुए और यही बड़े हुए, मगर हमें नाजरा में तंग किया जाता है शनाख्ती कार्ड बनाने जाते हुए और सारे डॉक्यूमेंट्स होते हुए जो ना हमें तंग किया जाता है। और दूसरी बात ये कि इस इलाके में जो ना तरक्याती काम बहुत कम है।
जी रोड में जो है ना जब बारिश होता है तो पानी पानी होता है पूरा और कीचड़ होता है और नमाज के लिए लोग जा नहीं सकते। आज की जो बंगालियों की बस्तियां हैं उनके जो मसाइल हैं उसमें सबसे बड़ा मसला ये है कि उन बस्तियों को बिल्कुल इस नज़र से देखा जाता है कि तमाम के तमाम लोग गैर मुल्की हैं। मैं औरंगी टाउन कराची इज्तिमा की तरफ का रिहायशी हूँ, गाजीकोट का रहने वाला हूँ। यहाँ बंगाली कम्युनिटी बड़ी तादाद में आबाद है, ख़ास तौर पे 12 नंबर 12L का इलाका हो गया, 13C का इलाका हो गया, गुलशन बिहार है, खैराबाद है, कराची इज्तिमा तक बंगाली बरादरी की बहुत बड़ी आबादी यहाँ बसती है। अब जो NRC बनाने के लिए बंदा जाता है तो वो पाकिस्तानी इसकी नकानामा होता है। अब जब पाकिस्तानी नकानामा है, पाकिस्तानी माँ बाप का कार्ड है और उसका बावजूद उसका कार्ड लेने जाता है तो उसको कार्ड नहीं मिलती है। उसका जो ना वो अक्सरियत अनपढ़ होती है और उसको जो ना आरू बारू जो ना केस लगा के जो ना उसको 15,000 20,000 रुपये डिमांड रखता है। वो कहाँ से देगा बंदा? और ये भी मसला बहुत बड़ा मसला है और ये भी हल किया जाए। पाकिस्तान जो ना जितनी भी सिंध सूबा की गवर्नमेंट जो है, हम सिंध में रहता है और सिंध सूबा की जो गवर्नमेंट है उसको ये बात का यानी कि गौर करना चाहिए। बंगाली आबादी इधर भी है, उस तरफ भी है, चारों तरफ बंगाली आबादी है। इनको नादरा वाले तंग करते हैं बहुत ज़्यादा। इनको शनाख्ती कार्ड नहीं दिया जाता है जिसकी वजह से वो काम से महरूम है, काम नहीं कर सकते, अपने गुजर बसर नहीं होता उनका। उनके बच्चे होते हैं, उनके गुजारा नहीं होता। तो जिनके पास कारोबार है उनका गुजारा हो जाता है और जिनके नहीं है वो फिर वही मिस्त्री वगैरह का काम करके गुजारा करते हैं। लेकिन उसका बाद ये जो ना बंटवारा हो गया, ये सियासत की वजह से लोगों ने जो ना यहाँ पे अलग किया। लेकिन यहाँ जो बंगाली रह रहा है वो शुरू से रह रहा है, बोल के जिस टाइम इस पाकिस्तान उस पाकिस्तान था उसी टाइम से रह रहा है। लेकिन ये लोग ये कहता है नहीं आप लोग वोटा कर्ज करके आए, लेकिन यहाँ वोटा कर्ज नहीं है। लोग यहाँ पे अब देखे यहाँ का जो ना बंगालियों को हर चीज़ जो ना मौजूद है, कोई डिमिसाल हो, पासपोर्ट हो, हर चीज़ है। होते वक्त भी जो ना वो क्या करते हैं, अब बंगाली है, ठीक है ना, यूँ कह के वो आखिर करते हैं। कि ख़ास तौर पे कौमी शनाख्ती कार्ड का मसला है जो कि बहुत अरसे से इनके जो ना इनको नज़रअंदाज किया जा रहा है और ख़ास तौर पे इनके जो बच्चे हैं, घर में फैमिलियाँ हैं, छोटे बच्चों का तालीम का मसला है। तो इस तालीम की वजह से जो स्कूलों के अंदर, कॉलेजों के अंदर जो ना बच्चे की जो ना फॉर्मेलिटी मांगी जाती है वो पूरी नहीं हो सकता क्योंकि बीफार्म का जो मसला आ जाता है। इस तरह के बहुत सारे मसाइल हैं। हमने इस बारे में पाकिस्तान के एक मारूफ समाजी कारकुन फवाद शेरवानी साहब से बात की, जिन्होंने मुख्तलिफ़ तंजीमों के साथ पाकिस्तान में आबाद बंगालियों, पाकिस्तान में आबाद बर्मी और दीगर कौमों के बारे में काफ़ी रिसर्च में हिस्सा लिया और हमने उनके सामने उनसे सवालात उठाए कि क्या वजह है कि पाकिस्तान में इन बंगालियों को शनाख्ती कार्ड न कि सिर्फ जारी नहीं किए जाते बल्कि जिनको जारी किए भी गए हैं तो उसकी तजदीद आसानी से नहीं होती और इनको माशरे में वो मुकाम नहीं दिया जा रहा है जिसके वो हकदार हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि कराची में जो हमारे स्टेटलेस पॉपुलेशन के नाम से जिन लोगों को हमने जो है वो यहाँ पर डिक्लेयर किया हुआ है उसमें रोहिंग्यन कम्युनिटी है, बांग्लादेशी कम्युनिटी है और दीगर लोग हैं। लेकिन बांग्लादेश और रोहिंग्यन कम्युनिटी के साथ जो सबसे बड़ा जुल्म है उनसे जीने का हक जो छीना गया है और स्टेटलेस पॉपुलेशन जिसको कहा जाता है कि ज़मीन और बेछत के लोग, तो जिसके पास ज़मीन ही ना हो, जिसके पास छत ना हो, वो कैसे ज़िंदगी गुजारेगा, उसका अमली तजुर्बा और अमली मुज़ाहरा हम जो है वो कराची में औरंगी टाउन के इलाके हैं, कोरंगी है, बर्मा कॉलोनी है, इब्राहिम हैदरी है, मच्छर कॉलोनी है और ज़िला कोरंगी के अंदर, ज़िला मलीर के अंदर, बिन कासिम के अंदर, ये बहुत सारी तकरीबन कोई मेरे अपने अंदाज़े के मुताबिक 70 से 80 कॉलोनियाँ हैं जिसमें ये स्टेटलेस पॉपुलेशन, बेज़मीन, बे छत के लोग जो है वो यहाँ पर रिहाइश पजीर हैं और जिसे लफ्ज़ हम कसम पुरसी का इस्तेमाल करते हैं, जिसके लिए लफ्ज़ हम ख़त गुरबत से नीचे के अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, ये सारे अल्फाज जो है मज़लूमियत के वो इन
कम्युनिटी के लोगों के साथ हमें नज़र आएंगे। तो कानून के अंदर, यूनाइटेड नेशन के किसी चार्टर के अंदर, किसी इंटरनेशनल लॉ के अंदर कोई तो लफ्ज़ ऐसा होगा कि अगर कोई शख्स किसी मुल्क के अंदर जो है वो 10 साल, 20 साल, 30 साल, 40 साल, 50 साल जो है वो रहता है, उसकी ज़िंदगी गुज़र गई है, वहाँ रहते हुए उसके कानून के मुताबिक अमल करते हुए वहाँ पर उसकी जो है वो 2 नस्लें और 3 नस्लें जवान होकर जो है वो इंतकाल कर चुकी हैं, तो वो कब तक स्टेटलेस रहेगा, इसके ऊपर भी जो है वो आलमी इदारों को जो है नज़रसानी करनी चाहिए, कुछ बताना चाहिए। ये वारंगी 12L और 13C का जो इलाका है, जिसमें तकरीबन कोई 1.5 लाख से ऊपर जो है ना बंगाली की आबादी होगा, तो तकरीबन उसमें से अक्सरियत लोगों के पास शनाख्ती कार्ड मौजूद है, तकरीबन 25% लोगों के पास नहीं है। उनके पास जो बेचारे जाते हैं उनसे जो ना मुतालबा, पैसों का मुतालबा किया जाता है इदारे की तरफ से, और सबूत होने के बावजूद उनके सबूत को नज़रअंदाज कर दिया जाता है। तो लिहाजा उनको कहा जाता है, माँ बाप के कार्ड होते हैं फिर भी बोलते हैं कि जो है ना आप फला सबूत लिया है, 71 से पहले के सबूत लिया है। वो अगर 71 से पहले के सबूत लेके भी जाते हैं तो उनको कहा जाता है भाई आपने जो ना 2 नंबर तरीके से टेम्परिंग करके जो ना ये सबूत बनाया है। तो लिहाजा इस तरह के जो ना इदारे के अंदर जो अफसरान बैठे हुए हैं जो कि किसी एक कौम को नज़रअंदाज करता है और दूसरे कौम को जो ना तरजीह देता है, तो लिहाजा ऐसे अफसरान के ख़िलाफ़ भी कार्रवाई होना चाहिए। लिहाजा जितने लोग हैं यहाँ बंगाली बसे हुए, इन तमाम का हक है, जिनके भाई कहने का क्या मतलब है कि यहाँ तकरीबन 60-70 सालों से बंगाली बसे हुए हैं, तो लिहाजा इस तरह नज़रअंदाज करना जुल्म है। इस औरंगी टाउन में कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा 55 और बस नाम का बंगाली हूँ। हमारी बाप आया था अकेला, शादी हो गई इधर कराची में, बच्चे हो गए, हम तो बंगाली है ना भाई। और ज़्यादा तो पूछता भाई कब आए हो बांग्लादेश से। वह खुदा करा ये ना किया जाए, पाकिस्तानी को पाकिस्तानी किया जाए, लेकिन पाकिस्तानी को जो है गैर मुल्की ना किया जाए, उसमें जो हमें दुख है। हमारा जो है ना बच्चा जाता है, हम यहाँ पैदाइश हमारा यहाँ, हमें भी क्या जाता है भाई तुम जो है ना बांग्लादेश से कब आया, नहीं आया नहीं है भाई, हम तो यहाँ का पैदाइश ना, उसके लिए जो है हमारा बहुत सारा लोग है जो ना काट भी बुला के यहाँ जो है 12 नंबर, 13 नंबर, 15 नंबर, 14 नंबर में हम बंगाली लोग रहता है। ये जो है 1967 में जो है ये प्लाट दिया गया। ये बंगाली वहाँ से उठ के आया जहाँ शुरू में जो है ये लोग किनाटी पे थे, ठीक है, वहाँ से मूसा कॉलोनी से फिर ये प्लाट जो है दिया गया 60 बोल के क्या है 67 में ये प्लाट जो दिया गया। लेकिन उसका बाद जो है यहाँ पे तकरीबन क्या है 1400-1500 यहाँ प्लाटें हैं, ये सब दिया गया। और उसके बाद हमारा साथ रहता है बिहारी भाई, ठीक है भाई, उनको भी ये तकलीफ़ है, ये नहीं है कि उनको भी ये तकलीफ नहीं है, उनको भी ये क्या जाता है भाई आप जो रेपुटेशन लेके आओ, और कहाँ से लाएगा रेपुटेशन भाई। एक बात है उस ज़माने में दिया गया, ठीक है, किसी के पास है किसी के पास नहीं है, उनको भी बहुत तंग किया जाता है। ज़्यादातर जो ये हमारे बंगाली भाई हैं इनको तो NIC के वजह को रोका जाता है, जिसकी वजह से इनको नौकरियां नहीं मिलती हैं, तो ज़्यादातर ये कारोबार की तरफ आ जाते हैं, फिर कारोबार कर रहे हैं, कोई किसी चीज़ की दुकान किया हुआ, कोई अतर की दुकान कर रहा है, तो कोई मछली की दुकान किया हुआ है, कोई जो है स्टेशनरी की दुकान की हुई है। अक्सर और बेशतर जो है हमारे बंगाली भाई हैं वो मिस्त्री का भी काम करते हैं, सेटरिंग का काम करते हैं, ज़्यादातर मजदूरी तबके में लगे हुए हैं बेचारे। मतलब कहीं पे खुदाई का काम मिल जाए, टंकी खुदाई का काम मिल जाए तो वो भी करने चले जाते हैं। किसी तरीके का काम हो, मेहनत मुशक्क़त, वो दिन नहीं देखते, रात नहीं देखते, काम पे चले जाते हैं। तकरीबन मेरे अपने मोहतात अंदाज़े के मुताबिक कराची में जो है ये रोहिंग्यन कम्युनिटी, ये बंगाली कम्युनिटी, ये बर्मा की कम्युनिटी जो सालों से, और लफ्ज़ अगर मैं इस्तेमाल करूं कि निस्फ़ सदी का किस्सा है, 2-4 बरस की बात नहीं, तो ये जो यहाँ पर रहते रहते इनकी ज़िंदगियाँ गुजर गई हैं, तो भाई ये कब जो है वो नेशनल होंगे, ये कब पाकिस्तानी कहलाने के हकदार होंगे। इनको जो हम पाकिस्तानी एक शनाख्ती कार्ड देते हैं जिसकी बुनियाद पर उनका बेफॉर्म बनेगा बच्चों का, जिसकी बुनियाद के ऊपर उनका बेफॉर्म बनने के बाद उनका PRC और डोमिसाइल बनेगा, उसके बाद उन बच्चों के बोर्ड के अंदर दाखिले होंगे, वो मैट्रिक करेंगे, वो कॉलेज पढ़ेंगे, वो यूनिवर्सिटी पढ़ेंगे, वो किसी ऑफिस में जॉब करेंगे।
फवाद चौधरी साहब से जब हमने पूछा कि किसी भी मुल्क के लिए ये कैसा है कि वहाँ एक बड़ी तादाद में लोग बगैर किसी शनाख्त के और बगैर किसी आईडी के रह रहे हों। अब ये सारे जब सूरत हाल होती है और उनको स्टेटलेस डिक्लेयर हम करके रखते हैं, उनको शनाख्त नहीं देते, तो वो लोग फिर कहाँ जाते हैं? वो क्राइम की तरफ जाते हैं। पेट पालना है, बच्चों को पढ़ाना है, नॉन फॉर्मल एजुकेशन की तरफ वो उनको दाखिल करते हैं। वो बच्चे जो है अपना कोई मुस्तकबिल नहीं संवार पाते और उसका नतीजा ये निकलता है कि वो क्राइम की तरफ चले जाते हैं। और जो क्रिमिनल माइंड लोग होते हैं उनके लिए ये एसेट होता है, उनको वो इस्तेमाल करते हैं, पैसे देते हैं और पैसे की बुनियाद पर जो है इन लोगों से वो सारे काम फिर करवाए जाते हैं जो एक महज़ब माशरे में जो है मायूब समझे जाते हैं। फिर पुलिस के अदालतों के चक्कर इन बच्चों के कटते हैं और वो फिर जो है क्रिमिनल लोगों का जो है आराम से निशाना बन जाते हैं। तो ये सारी सूरत हाल है। मेरे ख़्याल में कोई 4 से 5 लाख आबादी है कि जो स्टेटलेस पॉपुलेशन के नाम पर कराची में मौजूद है, जिसमें हमारे बंगाली भाई हैं, बर्मी भाई हैं, रोहिंग्यन के लोग हैं कि भाई 40 साल हो गए हिजरत करके वो आ गए, उनके पास कोई ना कोई ऐसा पर्चा है। अच्छा, कोई पर्चा नहीं है, 40 साल से वो रह रहे हैं, 40 साल के रहने का वो सबूत अगर दे रहे हैं तो फिर स्टेट की क्या ज़िम्मेदारी बनती है? ये हमें सोचना चाहिए और इसका जो है रियासत को जवाब देना चाहिए। जब हमने 46 लाख अफ़गानियों को जो है यहाँ पर पनाह दी, उनको रजिस्टर्ड किया, उनको जो है वो माइग्रेशन के तमाम मराहत यहाँ पर मिलती हैं। इंटरनेशनल डोनर्स जब आते हैं तो वो इंटरनेशनल डोनर्स अफ़गान कम्युनिटी को जो है मदद करते हैं, उनको रजिस्टर्ड करती है UNHCR। तो अफ़गान कम्युनिटी के 40 लाख लोग, 45 लाख लोग जो है वो तो रेफ्यूजीज़ कंसीडर होकर उनको तमाम मराहत मिल जाती हैं और वो तमाम सहूलियात भी लेते हैं। तो फिर ये रोहिंग्यन कम्युनिटी के लोग, बंगाली कम्युनिटी के लोग, बांग्लादेश के हमारे भाई और ये बर्मा के लोग, फिर इनको जो है वो उस तरह कंसीडर क्यों नहीं किया जाता? तो ये एक सवालिया निशान है।